हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम प्लस 24 में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज हम आपको पता बताएंगे कि जो हमारे दीपक सर हैं, जो कि आपको साइंस पढ़ाते हैं, रेलवे, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोगों ने उनसे पहला क्लास पढ़ा होगा, बहुत आप लोगों ने जानकारी भी लिए होंगे। बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। उनको आज 5 साल से लगभग अनुभव है इस फील्ड में। साइंस के क्षेत्र में उनको 5 साल से काफी दिन से पढ़ा रहे हैं, अनुभव भी है। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, सारी चीजें उनको अनुभव है। आप इंजॉय के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत आपको इंजॉय आएगा। हम आज दीपक सर से आपसे मिलवाते हैं। आइए सर, सभी लोग दीपक सर का वेलकम करें और इनसे क्लास लीजिए। और साइंस बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ाते हैं सर, मजा आएगा आप लोगों को। इतना वादा है कि आप जितना यहाँ पढ़ के जाएंगे, एक न आपको क्वेश्चन जरूर फंसेगा एग्जाम में। ठीक है, आप सबसे पढ़िए, मजा लीजिए। हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को चार चांद जरूर दे रहे होंगे। और आपको पता है कि मैंने कल डेमो क्लास दिया था और डेमो क्लास में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। वो प्यार देख करके मुझे लगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं और हम आपको वही चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि एग्जाम में हूबहू आ रहे हैं। और आपको अच्छे से मालूम होगा कि अभी जो एग्जाम लगभग आ रहा है, जो कि आपका एनटीपीसी का है, जो कि नॉन ग्रेजुएट का है। इसके बाद आपका ग्रुप डी, जिसमें कि 25 क्वेश्चन साइंस का है। इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जो आपका टेक्नीशियन होता है, इसमें 40 क्वेश्चन जो होता है कि साइंस का होता है। इसके बाद एएलपी में लगभग 15 क्वेश्चन साइंस का होता है। इसका मतलब कि साइंस एक आपका ऐसा एवरेज सब्जेक्ट है कि इसको करने के बाद आप कोई भी एग्जाम, आपका वनडे एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप क्या करेंगे, अपने स्कोर को बूस्ट करने का भी काम कर सकते हैं। सो आपको कल मैंने पहला क्लास दिया था और आज आपका जो है कि दूसरा क्लास है। और मैंने ये भी बताया था कि आपको हम पूरे क्लास बेहतरीन तरीके से देंगे। उसमें जो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन अगर उसमें डिफाइन लाइव होगा तो हम ऑप्शन को भी डिफाइन करेंगे। और मैंने किया और आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर क्या दिया, प्रदर्शन दिया। और उम्मीद करते हैं कि आगे जो हमारा वीडियो आएगा उस पर भी आप प्रदर्शन देंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही आपके लिए सबसे बड़ी योगदान रहेगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं कि अपना क्लास क्या है। और आप लोगों को हाँ, जाते जाते मतलब क्या, जब जाने लगेंगे तो उस समय आपको हम कुछ और चीजें बता देंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो चलिए क्लास की ओर और देखते हैं कि क्लास में क्या है। आपको दिख रहा होगा कि भाई मैंने इसका जो टाइटल रखा है, टाइटल मैंने क्या रखा है, टाइटल भी बहुत बेहतरीन रखा है। क्यों रखा है कि इसका रीजन था। टाइटल मैंने क्या रखा था, टाइटल मैंने रखा था कि छप्पर फाड़ वीडियो। भाई साहब, मैंने देखा था कि मास्टर वीडियो सब लोग बनाते हैं और लोग कुछ और वीडियो बनाते हैं, कि मैंने छप्पर फाड़ क्यों बनाया, क्योंकि छप्पर फाड़ने का एक काम करेगा। कैसे करेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा तो क्या आप छप्पर में रहोगे, क्या नहीं, तब आप कहां रहोगे, तब आप महल में रहोगे। तब आप कहां रहोगे, आप महल में रहोगे। इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा, छप्पर फाड़ वीडियो रखा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर, देखते हैं कि आज का अपना पहला सवाल क्या है। और आपका पहला सवाल जो है आपके सामने मौजूद हो गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। हे प्रभु, आप ये क्या कर दिए, ये आप कहां ला दिए। यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि एसआई मात्रक नहीं है। तो भाई साहब, आपको मैं एक बात बता दूं, कि आपको मैं क्या बता दूं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम चीजों को यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि जरूरी भी है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कैलोरी होता है इसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि न्यूटन किसका होता है। तो न्यूटन दो तीन चीज का होता है। एक तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, एक आपका भार का मात्रक न्यूटन होता है, और एक आपका किसका होता है, वजन का। एक आपका वजन का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एक आपका और होता है, एक आपका और होता है, क्या होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्क्षेप बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षेप बल बोलते हैं। उत्क्षेप बल भी क्या होता है, ये भी आपका किसका होता है, तो ये भी आपका, इसका भी आपका न्यूटन होता है। समझ गए आप लोग। यहाँ पे चार चीज दिख रहा होगा, बल दिख रहा है, भार दिख रहा है, वजन दिख रहा है और उत्क्षेप बल। इन सभी का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आपका एम्पियर किसका होता है दोस्तों, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि विद्युत धारा का होता है। किसका होता है, तो विद्युत धारा का क्या होता है भाई साहब, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा क्योंकि मैंने कल बताया था आपको, मैंने कल के उसमें बताया था कि कौन किसका क्या मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है, तो ओम आपका होता है प्रतिरोध का। किसका होता है दोस्तों, तो ओम होता है प्रतिरोध का होता है। ठीक है भाई, लेकिन लेकिन एक बात कहेंगे, सर जी आपने तीन का तो बताया, तो भाई कैलोरी क्यों नहीं बता रहे हो। अरे भाई साहब, यही तो आपका यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था, यही तो आपका क्या था, राइट आंसर था। क्योंकि कैलोरी आपका एसआई मात्रक नहीं होता है।
कैलोरी आपका क्या नहीं होता है, एसआई मात्रक नहीं होता है, ये आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। किसका होता है, उष्मीय ऊर्जा का होता है। किसका होता है, उष्मीय ऊर्जा का कौन होता है, तो कैलोरी होता है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आया अच्छे तरीके से? ये कब आया था, तो मैंने इसको इसलिए लिया है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में कब आया था, 13 तारीख छठा महीना मतलब जून में 2022। कहेंगे सर आप तो बहुत पुराना लेके आ रहे हो। अरे भाई पुराना नहीं है भाई साहब, इसके बाद अब आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब 22 के बाद अब आया, तो भाई कहां से पुराना है, आपका नए ही बोल सकते, इसको बोल सकते हैं। समझ में आया क्या बात? आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सोना और चांदी, क्योंकि आप लोग बहुत आजकल सोना चांदी कर रहे हो, हम देख रहे हैं आजकल हम तुम लोगों को। जब से आप लोगों ने एक मूवी क्या देख लिया है भाई, आजकल के दद्दा चच्चा सब रो रहे हैं। मतलब अपने बेटे से बोलते हैं कि बकवास जो है कि मुझे बाथरूम लगाया, जा करके बाहर बैठ के रो रहे हैं वहां बैठ करके। क्यों? क्योंकि सायरा मूवी ऐसा कुछ करके दिखा दिया सबके लिए। हमारे कुछ टीचर जो गए थे, जो शिक्षक लोग थे, वो भी गए थे देखने के लिए, ये पता करने के लिए भाई साहब मुझे रोना किस जगह पे है। किसी को पता ही चला कि रोना का है, लेकिन लोग रो रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए अगले हम लोग देखते हैं सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। लंबाई की एसआई मात्रक, भाई साहब एसआई मात्रक क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। सर यहाँ तो एस आई लिखा है। अरे हाँ भाई साहब, ये थोड़ा जस्ट इसको विपरीत बोला जाता है, पहले आई का प्रयोग करते हैं फिर एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, क्या मील होता है क्या? हाँ मील होता है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं होता है। मील तो होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, पहले के दद्दा पप्पा लोग बोलते थे 3 मील दूरी है, 4 मील दूरी है। अरे भाई था, लेकिन मील इसका मात्रक नहीं है। फीट भी होता है, लेकिन फीट भी आपका एसआई मात्रक नहीं है। इंच भी होता है, लेकिन इंच भी आपका एसआई मात्रक नहीं है। तब भाई साहब एसआई मात्रक कौन बना? एक ही तो बचा। कौन बचा भाई साहब? आपका मीटर बचा। कौन बचा भाई साहब? आपका मीटर बचा। और मीटर ही आपका क्या होता है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, क्या क्या आप कहेंगे कि ऊंचाई का मात्रक, तब भी आपका मीटर होगा। आप कहेंगे लंबाई का मात्रक, तब भी आपका मीटर होगा। आप कहेंगे चौड़ाई का मात्रक, तब भी आपका मीटर होगा। आप कहेंगे किसका? आप कहेंगे तरंग दैर्ध्य का। किसका कहेंगे? तरंग दैर्ध्य का मात्रक कहेंगे भाई साहब। तो इसका भी क्या होता है, इसका भी आपका क्या होता है, तो इसका भी आपका क्या होता है, मीटर ही होता है। और भाइयों एग्जाम में कब आया था, तो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में 17 जून 2022 शिफ्ट तीसरे में आया था। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं भाई? देख रहे हो विनोद कि कितना आसान आसान क्वेश्चन वो भी कहां पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था। तो भाई अब तो ग्रुप डी की बारी है। इस बार ग्रुप डी में झंडा गाड़ के आना है। क्यों? क्योंकि साथ हम हैं, इसलिए झंडा गाड़ने का काम आपको करना है। बस प्यार से पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, साइंस है आराम से पढ़ाई करिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है। अरे दोस्त मैंने कल आपको बताया था, क्या भूल गए हो क्या कि भाई साहब जब हम कैंडला को जलाते हैं तो ज्योति होता है, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो ज्योति उत्पन्न होता है। अरे भाई तो ज्योति कहां से उत्पन्न हुआ? कैंडल से। किससे उत्पन्न हुआ? कैंडल से। तो भाई साहब ज्योति जो होता है तीव्रता किसका मात्रक होता है? तो कैंडल। जब प्रकाश करेगा तो ज्योति निकलेगा। अरे भाई साहब प्रकाश जो है कि ज्योति का बॉयफ्रेंड है। प्रकाश कौन है? ज्योति का बॉयफ्रेंड है। इसलिए जहां पे प्रकाश वहां पर ज्योति, जहां पे प्रकाश वहां पे कौन रहेगा? ज्योति रहेगा। बात में आया का? तो कैंडला का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता। आवेग का मात्रक क्या होता है भाई साहब? आवेग का मात्रक आपका संवेग का मात्रक लगभग क्या होता है? लगभग बराबर ही होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक आप क्या बताएंगे? वेग का होता है भाई साहब क्या होता है? तो होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद बल का क्या होता है? तो बल का आपको मालूम होगा कि बल का न्यूटन होता है। बल का क्या होता है भाई साहब? न्यूटन होता है। एक कब आया, इसको भी तो जानना जरूरी है। कब आया? तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 29 अगस्त 2019 को आया था। और भाई कब आया? इवनिंग में। इवनिंग में क्यों आया भाई साहब? क्योंकि इवनिंग में ही तो कैंडल जलता है। कब आया? इवनिंग में। क्यों? क्योंकि इवनिंग में ही कैंडल जलता है, और जब कैंडल जलता है तो क्या होता है? ज्योति निकलता है, जिसे हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ओके दोस्तों, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है। लो भाइयों, लो दोस्तों, कितना अच्छा पूछ लिया कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है। तो भाई साहब सबसे पहले संवेग को हम क्या करते हैं कि पी से दर्शाते हैं, और पी बराबर आपको पता होगा क्या होता है? एमबी होता है। क्या होता है? पी बराबर होता है एमबी। एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? एम का मतलब होता है द्रव्यमान। एम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम।
इनटू वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यही तो आपका आंसर बना दोस्तों, यही तो आपका आंसर बना किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ए स्क्वायर है गलत हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यही तो दोस्तों सही है। ए भी गलती, ए भी गलती, इसका मतलब बी फॉर क्या हो जाएगा, बी फॉर अ बॉल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर क्या हो जाएगा, बी फॉर बेवफा भी होता है, और सायरा मूवी बेवफा के बारे में बात किया था, तो बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग का क्या होता है सूत्र होता है। ठीक है ना, क्या होता है टक्कर के बाद और टक्कर के पहले क्या होता है, किसी वस्तु का संवेग क्या होता है सदैव बराबर होता है। कब कब आया, तो आरआरबी ग्रुप डी में आया था, इसके बाद आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया था, इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी में फिर आया। देख रहे हैं बार बार आ रहा है विनोद, इसका मतलब क्या है कि विनोद तुम बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, इसलिए तो बार बार आ रहा है, नहीं तो नहीं आता। अरे दोस्तों मैंने आपको बोला है कि बस आप अपना हाथ मेरे हाथ में रख के चलिए, देखिए कितना आगे तक चलोगे, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे जो आपके लायक होगा। हमें सब कुछ नहीं पढ़ाना है, हमें भाई हवा नहीं बनाना है, हमें बोझ नहीं बनाना है, हमें वही बनाना है जो आपको बनने का मन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। अरे भाई विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, तो भाई साहब क्या होता है Q बराबर होता है IT। क्या होता है Q बराबर होता है IT। Q का मतलब क्या होता है आवेश, Q का मतलब क्या होता है आवेश। ठीक है दोस्तों, आवेश बराबर क्या होता है, I का मतलब होता है विद्युत धारा, I का मतलब क्या होता है विद्युत धारा होता है। तो विद्युत धारा इंटू T का मतलब क्या होता है सेकेंड, T का मतलब क्या होता है सेकेंड मतलब समय होता है। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा Q बराबर IT। विद्युत धारा का होता है एम्पियर और आपका सेकेंड होता है समय का, तो हम एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं कुलाम। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग कुलाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों कुलाम। देखा कितना डिफाइन किया, पूरा का पूरा डिफाइन करके आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब क्या मिला भाई साहब कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाइयों कुलाम होता है। क्या होता है कुलाम। तो विद्युत एसआई किसका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कुलाम। वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का। किसका होता है दोस्तों, वोल्ट होता है विभवांतर का, है कि नहीं दोस्तों, वोल्ट विभवांतर का। केल्विन किसका होता है तापमान का, केल्विन किसका होता है तापमान का होता है दोस्तों। इसके बाद क्या बचा, किलोग्राम किसका होता है द्रव्यमान का। किसका होता है दोस्तों द्रव्यमान का होता है। क्यों दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं, पूरा मैंने डिफाइन किया कि नहीं। मैंने बोला था इतने बार लिखेंगे कि सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, जाकर के क्या हो जाएगा डायरेक्ट फिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपसे भी कह सकता है कि विद्युत आवेश का, आपसे पूछ सकता है कि विद्युत आवेश का जो है कि मात्रक कुलाम के अलावा कुछ और भी होता है क्या, तो बोलेंगे हाँ भाई होता है। क्या होता है एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है एम्पियर सेकंड भी होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो भाई प्रकाश वर्ष आपकी जो है कि दूरी का किसका है, दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है भाई साहब, दूरी का इकाई होता है। तो समय किसका इकाई होता है भाई साहब, तो समय आपका किसका इकाई होता है सेकेंड का। समय किसका होता है भाई साहब सेकेंड का होता है। किसका सेकेंड का होता है। इसके बाद बात किया जाएगा प्रकाश की तीव्रता किसकी इकाई होती है भाई साहब, तो किसका होता है ज्योति तीव्रता का। किसका होता है ज्योति। द्रव्यमान किसका होता है, तो किलोग्राम का। द्रव्यमान किसका होता है किलोग्राम का। तो क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्या आपको एक एक बात समझ में आ रहा है क्या भाई। कब पूछा एग्जाम में, कब आया, तो आरआरबी ग्रुप डी 28 सितंबर 2022 को आया था शिफ्ट तीसरे में। 28 सितंबर कब आया था 2022 को आया था, शिफ्ट तीसरे में आया था दोस्तों, आया था कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ध्यान से पढ़ेंगे, मजेदार पढ़ेंगे, और ना ही पढ़ेंगे तो कुछ वो करेंगे, इसलिए मन लगा के पढ़ लो भाई साहब। कहे कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में आपका क्या है एग्जाम है, और भाई साहब अगर जॉब मिल गया तो भाई आप भगवान से मिलने के बराबर हो जाओगे। इसलिए जॉब का पीछा करो और भरपूर तरीके से, तब तक आप मेहनत करो जब तक आप उसे पा ना लो। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। तो भाई साहब बार बार कितने बार करोगे भाई साहब, प्रतिरोध का क्या होता है ओम होता है। किसका होता है प्रतिरोध का क्या होता है ओम होता है।
कुलम्ब किसका होता है भाई साहब? कुलम्ब किसका होता है? तो आवेश का। किसका होता है? आवेश का। मतलब कुलम्ब किसका? आवेश का होता है। इसके बाद जूल किसका होता है भाई साहब? जूल होता है दो चीजों का। एक होता है आपका किसका? एक होता है आपके पास वर्क का। एक होता है आपके पास वर्क का होता है, और एक किसका होता है? एक आपके पास एनर्जी का होता है। किसका? एक वर्क का और एक एनर्जी का। न्यूटन किसका होता है भाई साहब? न्यूटन होता है फोर्स का। कहा भाइयों? कहा दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो भाई लाइक दबा दो ना, अच्छे से लाइक दबा दो, कमेंट में धर के कमेंट याद धर के भर दो कि का होता है। तो भाई साहब मैंने बता दिया कि कुलम्ब किसका होता है? आवेश का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। जूल किसका होता है? कार्य का और ऊर्जा का। और भाई साहब न्यूटन किसका होता है? तो बल का होता है। कब कब आया? आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 में आया था, शिफ्ट दूसरे में, स्टेज फर्स्ट में। आरआरबी ग्रुप डी 31 अक्टूबर 2018 में आया था, शिफ्ट दूसरे में। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया था 9 अगस्त 2018, शिफ्ट पहले में। देख रहे हो भाई साहब? देख रहे हो विनोद? ये सभी एग्जाम में आया। कब कब आया? आपके एनटीपीसी में भी आ गया है, आपके ग्रुप डी में भी आ गया है, आपके टेक्नीशियन में भी आया हुआ है, और आपके एएलपी में भी आया हुआ है। कहां कहां पूछ रहा है? आप सोच सकते हो कि कहां कहां पूछ रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? अरे भाई अभी तो मैंने बताया, ओम किसका होता है भाई? प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसका? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? मैंने बताया कुलाम। क्या बताया भाई? मैंने बताया कुलाम। आवेश का मात्रक होता है कुलाम होता है। उसका विभवांतर का भाई वोल्ट होता है। धारा का भाई विद्युत धारा का एम्पियर होता है। कितना बार पढ़ोगे, कितना बार देखोगे, अरे भाई सीधे तुम्हारा दिमाग में ठोकेंगे। कहाँ ठोकेंगे? सीधे तुम्हारे दिमाग में ठोकेंगे। तुम लोगे का तुमको लेना पड़ेगा। कब आया? तो आरआरबी जेई 28 जून 2019 को आया था, शिफ्ट चौथे में। अरे भाई साहब शिफ्ट चौथे में आया था। कब? इसका मतलब इवनिंग के टाइम आया था, इसका मतलब शाम के टाइम आया था। कब आया था? 2019 में आया था। तो क्या पूछा था कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो किसका? आपका प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं सवाल आगे क्या है, समझिएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? अरे भाई साहब क्या क्या बोल रहा है कि बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर। किसके? बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर बोल रहा है भाई साहब। तो क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है क्या? आपके पास न्यूटन मीटर है क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है क्या? क्या जूल है क्या? तो भाई आप क्या मुझे बताइए कि W बराबर क्या होता है? तो भाई आपको पता है एफ एस है। W बराबर क्या होता है? एफ एस है। तो भाई साहब W एफ एस का मतलब जूल, एफ एस का मतलब क्या होता है? जूल होता है। भाई क्या कर रहा है भाई? इतना बड़ा सवाल दिया है ताकि बच्चे फंस जाएं। भाई फंसना नहीं है, काहे के साथ में हम हैं। मैंने आपको बताया, कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि बल का, और क्या बोल रहा है कि उसके मतलब स्थिति का गुणनफल के बराबर है। तो भाई क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। इसका मतलब है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। सवाल इतना बड़ा और आंसर इतना हुआ, सवाल इतना हुआ और सवाल के आंसर इतना छोटा, कैसे कर रहा है भाई? ये आपका कब का है? आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021, शिफ्ट 1। कब आया था? स्टेज फर्स्ट में आया था। इतना इजी सवाल। क्या बोला? बस इतना बोला, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा की गुणनफल भाई F इंटू एस। F इंटू एस किसका होता है? तो W बराबर एफ एस होता है। मतलब कि कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, जिसका मात्रक होता है जूल। भाई देख रहे हो कहा है विनोदी? कहा है विनोद? कुछ नहीं है, बस फंसा रहा है विनोद, बस फंसा रहा है। आपको फंसना नहीं है, आपको आगे को चलते जाना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, फिर भी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बढ़ते चलना है दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक, अरे भाई चाहे शक्ति का हो चाहे भक्ति का हो, लेंस का एसआई मात्रक बस एक को तो होता है, जिसको बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है ना? क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो लेंस का जो आपका शक्ति का एसआई मात्रक होता है क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, आगे ध्यान दीजिए। कब आया था भाई साहब? आरआरबी एनटीपीसी में 13 जनवरी 2021 को आया था, शिफ्ट दूसरे में, स्टेज फर्स्ट में, सीबीटी 1 में आया था।
ओके दोस्त, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किसमें मापा जाता है? नामक पारंपरिक इकाई होता है। इसकी जो मात्रा का जो नामक जो क्या होता है, पारंपरिक इकाई होता है, वो क्या होता है भाई साहब? इसकी खोज कौन किया था? बैकलर ने। लेकिन इसकी जो मात्रा का जो पारंपरिक इकाई होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो होता है क्यूरी। क्या होता है दोस्तों? क्यूरी होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का। वाट किसका होता है दोस्तों? तो शक्ति का होता है। इसके बाद एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका होता है दोस्तों? विद्युत धारा का होता है कि नहीं? पास्कल किसका होता है दोस्तों? पास्कल किसका होता है दोस्तों? तो दाब का, वायुमंडलीय दाब का पास्कल होता है। कहा दोस्तों समझ आया कि नहीं आया? हमने सबको बताया कि रेडियोधर्मी पदार्थ का जो आपका मात्रक होता है वो आपका बैकुलर होता है, लेकिन अगर उसकी मात्रा की अगर बात किया जाए तो मात्रा की इकाई क्यूरी होता है। वाट का मात्रक शक्ति होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और दाब का मात्रक पास्कल होता है दोस्तों, पास्कल होता है। अगला देखेंगे, अगला दिया हुआ है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? भाई साहब उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे स्वामी कहाँ हो तुम? का पूछ रहा है भाई? अश्व शक्ति होता है। क्या होता है? अश्व शक्ति। एचपी बोलते हैं, एचपी हॉर्स पावर। अरे भाई साहब जब आप जाते हो मोटर लेने जाते हो, या फिर आप क्या लेते हो, या फिर आप टुल्लू लेने जाते हो, या फिर आप टिल्लू कालिया लेने जाते हो, क्या लेने जाते हो? टिल्लू कालिया लेने जाते हो, तो आप बोलते हो ना कि भैया ये जो टुल्लू है, ये जो मोटर है, कितने एचपी का है, कितने हॉर्स पावर का है? तो भाई उद्योग में जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है? वो हॉर्स पावर होता है, अश्व शक्ति होता है। जूल किसका होता है? तो जूल आपका एनर्जी का और आपका वर्क का होता है। जूल किसका होता है? एनर्जी का और वर्क का, मतलब ऊर्जा का, और फिर किसका? कार्य का होता है। वाट किसका होता है? वाट आपका होता है शक्ति का। वाट किसका होता है? वाट होता है शक्ति का, जिसे लोग बोलते हैं पावर। वाट किसका होता है? पावर का होता है। किलोवाट किसका होता है? किलोवाट भी भाई साहब आपका किसका होता है? पावर का ही होता है। किलोवाट भी किसका होता है भाई साहब? पावर का ही होता है। आगे चले क्या? चलिए, आज कब आया था एग्जाम में भाई साहब? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 13 अगस्त 2018 को शिफ्ट तीसरे में पूछा गया था। हम यहाँ पे जितने सवाल लेके आ रहे हैं दोस्तों वो सब के सब एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको बार बार एग्जाम में मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और अगला सवाल आपके पास क्या दिया हुआ है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, देख लो आपके पास ये जो सवाल है, क्या है सवाल? सवाल ये है कि कार्य करने की जो दर होता है, जो कार्य करने की दर होता है उसकी शक्ति क्या कहलाती है? कार्य करने की दर जो है शक्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों शक्ति की इकाई पूछ रहा है भाई, कुछ नहीं। इतना रुला करके क्या बोल रहा है कि शक्ति की इकाई क्या होती है? भाई साहब आगे का कुछ काम ही नहीं है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति की इकाई क्या होता है? अगर तुम्हारे पास शक्ति होगा तो किसी का वाट लगा दोगे, और जानी अगर हमारा पास शक्ति हो तो हम तुम्हारा वाट लगा देगा ना, हम तुम्हें क्या करेंगे? हम तुम्हारा वाट लगा देंगे। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट आपका विभव का या फिर विभवांतर का। किसका? या तो विभव का या फिर विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है कि नहीं दोस्तों? है कि नहीं? सोना है, सोना। चलिए, केल्विन किसका होता है? तापमान का। केल्विन किसका होता है? तापमान का होता है दोस्तों। इसके बाद एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा का दोस्त सुने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझना जरूरी है। काहे कि भाई साहब मुझे पता है कि पढ़ाई से सर दर्द होता है, लेकिन यही सर दर्द एक दिन आपको सर का ताज बना देगा। आपको क्या बनाएगा? सर का ताज बनाएगा। लेकिन जब अगर आप अभी डर जाओगे तो भाई आप मरे के समान हो, इसलिए डरो नहीं, डट के मुकाबला करो। ठीक है? कब आया था? तो आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 फरवरी 2021 को आया था, शिफ्ट पहले सीबीटी 1 में। देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो दोस्तों? हे सरपंच जी देख लो, ये सब का सब एग्जाम में आया है। सब का सब कहाँ आया है? एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकल यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अरे भाई साहब जब सबको मालूम है क्या होता है भाई साहब? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। वोल्ट विभव का या फिर
किसका हो जाएगा, या फिर विभवांतर का, विभव का या फिर विभवांतर का। ओम किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का। हर्ट किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आवृत्ति का। हर्ट किसका हो जाएगा, आवृत्ति का। तो भाई क्या बचा, भाई क्या बचा, जब इतना आपको आ रहा है तो बचा एक ही चीज, डेसिबल। तो भाई आपके ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है दोस्त, क्या होता है, डेसिबल होता है। कब आया है, तो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 22 अप्रैल 2016 को आया था शिफ्ट। कब, दूसरे में। भाई मैं टोटल सवाल को लेके आया हूं भाई, एक एक सवाल को चुन चुन के लाया हूं ताकि आपको रोना ना पड़े, आप बाद में ये ना कहो कि यार दीपक सर ने तो पढ़ाया लेकिन एक भी नहीं आया। आप ये बोल के आओगे कि भाई जो भी है भाई, दीपक सर ने जो पढ़ाया पूरा का पूरा हूबहू आया, दीपक सर का पढ़ाया हुआ चीज बहुत आया है। इसके बाद आप मुझे प्यार बहुत दोगे, लेकिन अभी ही दे लो ना, क्या दिक्कत है, अभी प्यार दोगे तो आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप अच्छे से प्यार देंगे तो एक दिन देखना, एक दिन हम मैराथन क्लास को लेके आएंगे और एक ही दिन में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएंगे, एक ही दिन में 100 क्वेश्चन आपके लिए देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है। ले भाई ओम को, फिर वही चीज आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि ज्योति में प्रकाश होता है, ज्योति में प्रकाश कब होगा, जब कैंडल जलेगा। तो भाई ज्योति तीव्रता किसका है, आपका कैंडेला का है। ज्योति तीव्रता किसका है, कैंडेला का है। आपका मैंने बताया था ये लगभग क्वेश्चन जो है कि दोबारा फिर रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या होता है। वहां पर पूछा था कि ध्वनि का इकाई क्या होता है, और यहाँ पर यूनिट, भाई दोनों सेम है, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है, तो इसका यूनिट क्या होता है भाई, तो डेसिबल। यूनिट क्या होता है भाई, डेसिबल होता है। ठीक है ना। आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 में आया था, शिफ्ट दूसरे में, स्टेज पहले में, स्टेज पहले में आया हुआ है दोस्तों। आगे चले क्या दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे की ओर। लो दोस्तों गड़बड़ हुआ का दोस्तों, 16 के बाद 18 आ गया भाई साहब, 17 क्या हो गया कि एक्सीडेंट में 17 की मौत हो गई, एक्सीडेंट में 17 की मौत हो गई, तो 16 के बाद कौन आया, सीधा 18 आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन क्या है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होता है भाई, प्रतिबल का माप क्या होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रतिबल का माप और आपका किसका, आपका दाब का माप, प्रतिबल का माप और दाब का माप दोनों का एक ही होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसका किसका, आपका प्रतिबल का माप और दाब का माप क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसका होता है, बल का, न्यूटन किसका होता है, बल का, लेकिन प्रतिबल, बल के जस्ट उल्टा उसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इसके बाद वाट किसका होता है भाई, शक्ति का, वाट किसका होता है भाई, शक्ति का होता है। इसके बाद आपका है भाई कुछ ही नहीं, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो भाई साहब। तो समझ गए क्या कि प्रतिबल और दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। शक्ति रहेगा तो वाट लगा दोगे, शक्ति रहेगा तो वाट लगा दोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए भाई साहब, देखिए भाई साहब, यही गड़बड़ हुआ है, यही तो गड़बड़ हुआ है। हम वही तो सोचे कि गड़बड़ का हो रहा है, गड़बड़ ये हो रहा है कि 18 दो जगह लिखा गया है, 18 दो जगह लिखा गया है। इसका मतलब भाई इसको पहले सही कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर जी का आपको तो मैथो नहीं आता है, सर जी आपको मैथो नहीं आता है, क्या कर रहे हैं, दो जगह 18 लिखे हैं। लो भाई इसको हम पहले 17 कर देते हैं ताकि तुमको बोलने का हम हक ही ना दे। बहुत लोग हक खोजते रहते हो कि सर जी को परेशान करने का हक ढूंढते हैं। भाई साहब ये कितना है, ये आपका भाई साहब क्वेश्चन नंबर 17 था, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर। कहाँ चलते हैं, 18 की ओर। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित को मिलाइए। अरे भाई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों मेले में भूल गए हैं, दोनों मेले में अलग हो गए हैं, अब उन लोग को मिलाने का काम कौन करेगा। अरे भाई साहब हम मिलाएंगे, भाई हम मिलाएंगे, और साथ में तुम भी मिलाओगे। ठीक है चलिए मिलाते हैं, किसका कौन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है भाई, इसको याद करने का तरीका है, दो जगह कटपीट हुआ है, दो जगह कटपीट हुआ है, मतलब फ्लक्स यहाँ पर भी आधा, घनत्व यहाँ पर भी आधा, तो भाई आधे आधे का भाई गर्लफ्रेंड भी तो आधा ही होगा, आधे आधे का गर्लफ्रेंड भी कैसे होगी, आधा ही होगा। भाई साहब वैसे आपको बता दें कि हाफ माइंड गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी होती है, वो छोड़ के नहीं भागेगी, और जो ज्यादा अगर स्मार्ट होगी तो भाई साहब वो नया ढूंढ लेगी। ठीक है ना, तो हाफ माइंड गर्लफ्रेंड को भाई क्या करना है,
सजेस्ट करो और अच्छे से अपना जीवन बिताओ, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो गया भाइयों, घनत्व हो गया। इसके बाद आपका क्या होता है, आपका होता है स्वप्रेरण। क्या क्या होता है भाई, स्वप्रेरण का हेनरी होता है, स्वप्रेरण का क्या होता है, हेनरी होता है। चुंबक फ्लक्स का क्या होता है, आपका वेबर होता है, चुंबक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। तो भाइयों यहाँ पे मिला क्या, आपका ए का क्या, ए का आपका ए का पहला, ए का पहला यहाँ पर भी है, ए का पहला नीचे वाला में भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखते हैं कि कौन सही होता है। ए का पहला, दो का तीसरा, यहाँ पे दो का दूसरा है भाई साहब, गलती, दो का दूसरा गलती। तो ए का पहला, दो का तीसरा और तीन का दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये राइट हो जाएगा। कब आया था, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आरआरबी एसएसई, आरआरबी सीनियर स्टेशन मास्टर में आया था भाई साहब, आरआरबी एसएसई में 21 दिसंबर 2014 को आया था, सेट 8वें में आया था, जो कि ग्रीन पेपर था। क्या था भाई साहब, ग्रीन पेपर में आया था। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर, और ये रहा 7 करोड़ का, कितने का रहा, 7 करोड़ का। देखते हैं कि कौन जीतता है 7 करोड़। भाई साहब 7 करोड़ अगर जीतोगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, वही कमेंट में 7 करोड़ लिख करके भेज देंगे, कमेंट में क्या करेंगे, 7 करोड़ लिख कर भेज देंगे, क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा उतने बड़े नहीं है, लेकिन एक समय आएगा कि आपको जरूर देंगे, इनाम जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। हे दोस्त, हे भगवान, हे गुरुदेव, काल आदियो हो, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। आपको अच्छे से मालूम होगा कि मीटर किसका होता है, लंबाई का, मीटर किसका होता है, लंबाई का। मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, तो ये आपका किसका होता है भाई साहब, स्पीड का, किसका होता है, स्पीड का। आपका डायोप्टर किसका होता है, तो आपका लेंस की क्षमता का, किसका होता है, लेंस की क्षमता का होता है भाई साहब, लेंस की क्षमता। तो बचा कौन, तो बचा कौन भाई साहब, कोई मात्रक नहीं होता है। इसका मतलब कह सकते हैं अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल बटे वस्तु में प्रकाश की चाल, दोनों का मीटर मीटर कट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, उसका अपवर्तनांक का मात्रक क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, ये आपका विमाहीन होता है। अपमान का मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का कुछ नहीं होता है। एक ऐसी राशि होती है, ये विमाहीन राशि होती है। कैसी होती है दोस्तों, विमाहीन होती है, ठीक है दोस्तों। कब आया था, तो आरआरबी जेई सीवीटी 2 में 28 अगस्त 2019 को आया था, शाम के टाइम। अरे बहुत ही शाम को आ रहा है, कोई मैटर है का, सबके सब सामने क्या रहे जेई वाले जितने आ रहे हैं, कुछ तो जरूर मैटर है भाई। ए दया, कुछ तो जरूर गड़बड़ है, पता करना दया, पता करना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है। भाई साहब वेग की मात्रा क्या होता है, तो इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। बल का क्या होता है, न्यूटन, बल का क्या होता है, न्यूटन। शक्ति का क्या होता है, वाट। अरे भाई साहब जब तीनों के बता दिए तो बचा कौन, बचा कौन, आपका बचा ऊर्जा। यही आपका क्या होता है, ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, ऊर्जा को किसे मापते हैं, जूल में। क्योंकि जूलिया के पास बहुत ही ऊर्जा है, एक बार में 4 लोग को संभाल लेती है। जूलिया के पास क्या है, बहुत ही ऊर्जा है, एक बार में कितने लोग संभाल लेती है, 4 लोगों को। हम लोग तो भाई साहब, हम लोग का तो वैसे ही वाट लग जाता है, हम लोग में शक्ति है ही नहीं तो वाट वैसे लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम में कब आया था दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी 28 जनवरी 2021 को आया था, शिफ्ट पहले में स्टेज फर्स्ट में, शिफ्ट पहले में स्टेज फर्स्ट में। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सीमा भाभी के बहन के पास जरूर भेजना, ताकि भाई साहब उनकी बहन को भी अपने इंडिया में लेके आना है। सीमा भाभी तो आ गई है, उसकी बहन को लाना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ाई को मन लगा के करते रहिए, क्योंकि आज की पढ़ाई कल आपको किसी के सर का ताज बना देगा, अन्यथा आप किसी के क्या बोलते हैं कि पैर के जूते के बराबर ही नहीं रह पाओगे। आज के समय में पैसा ही सबसे बड़ी विटामिन कहलाता है। जय हिंद जय भारत।